लिथियम मेटल, जो कि इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस लिथियम की मदद से ही आज के हर मॉडर्न डिवाइस को पावर मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिमांड बढ़ने के साथ आज इस लिथियम की कमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है और उसके साथ लिथियम बैटरी का भी। दोस्तों, आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम का टारगेट है कि 2030 तक सभी पेट्रोल और डीजल कार पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। आज यूनाइटेड किंगडम में 3 करोड़ से भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल कार यूज की जाती है। अब इतनी सारी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाने के लिए 2,36,000 मैट्रिक टन लिथियम कार्बोनेट की जरूरत होगी। इतने सारे लिथियम मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए दुनिया के सामने बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस हैं। आइए इन सभी चैलेंजेस को जानते हैं। लिथियम का 92% प्रोडक्शन सिर्फ 4 कंट्रीज करती है, वो है अर्जेंटीना, चाइल, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। लिथियम मेटल सबसे ज्यादा ग्रीन बुश माइन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ से निकाला जाता है। ग्रीन बुश माइन ही लिथियम की एक मेजर माइन है। ग्रीन बुश माइन का लिथियम प्रोसेसिंग के लिए किवाना लिथियम प्लांट में भेजा जाता है। किवाना लिथियम प्लांट में लिथियम की प्रोसेसिंग की जाती है। इस प्लांट को चाइना की कंपनी चलाती है। इस प्लांट से ही दुनिया को 50% बैटरी रॉ मटेरियल मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग और फ्यूल प्राइसेस के कारण कई कंट्रीज डीजल और पेट्रोल कार को बंद करने की सोच रही है। इन बैन के साथ पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और लिथियम की प्राइसेस भी बढ़ रही है। सिर्फ 2021 में ही लिथियम की प्राइस $8,000 पर मैट्रिक टन से $30,000 पर मैट्रिक टन तक बढ़ गई है। मतलब सिर्फ एक साल में 400% राइज। बैटरी बनाने के लिए लिथियम के साथ साथ कोबाल्ट और निकल की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कोबाल्ट और निकल की भी ग्लोबल प्राइसेस समय के साथ बढ़ती जा रही है। अमेरिका, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा इनोवेटर है, अमेरिका की बात करें तो सिर्फ नेवाडा सिटी के पास ठाकर पास लिथियम माइन प्रेजेंट है और यह माइन सिटी से बहुत दूर होने के कारण अमेरिकन कंपनीज के पास बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। जैसे कि लिथियम अधिकतर ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ बारिश बहुत कम होती है और ठाकर पास माइन भी रेगिस्तान की तरफ पूरी सूखी जगह है। इस लिथियम को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। नेवाडा लिथियम माइन के पास पानी नहीं होने के कारण यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग चैलेंजेस है। लिथियम के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बैटरी रॉ मटेरियल कोबाल्ट है। 70% कोबाल्ट वर्ल्ड को अफ्रीकन कंट्री कोंगो से मिलता है। कोंगो, जो कि एक गरीब देश है, यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन इलीगल कोबाल्ट माइनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और यहाँ पर माइनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से कोंगो की मैक्सिमम पॉपुलेशन को हेल्थ प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड तो है, पर लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना आज के समय में मैक्सिमम कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज सा है। बहुत सारी मेजर कंपनी आज भी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जहां कम रॉ मटेरियल में बेटर इफिशिएंट बैटरीज मिल पाए और इन बैटरी का सब्स्टिट्यूट है सॉलिड स्टेट बैटरी। नॉर्मल बैटरी में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है, वहीं सॉलिड स्टेट बैटरी में आयंस का यूज किया जाता है। यह सॉलिड स्टेट बैटरी ज्यादा सेफ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बैटरीज में एक्सप्लोजन के चांसेस भी बहुत कम होती है। सॉलिड बैटरी में कोबाल्ट और निकल की भी जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से बैटरी कॉस्ट भी कम हो जाती है। सॉलिड स्टेट आयन बैटरी लिथियम आयन के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है, तो यह बैटरी एक बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है। आज के समय में सभी मेजर बैटरी कंपनीज को सबसे इफेक्टिव बैटरीज पर काम करना होगा और पोल्यूटिंग डीजल कार को हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करना होगा।